हेलो हिस्ट्री के दीवाने, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े पल 1943 के भारत विभाजन के बारे में बात करेंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी ड्रामा, इमोशन और ढेर सारा इतिहास से भरी है। 1940 के बीच में ब्रिटिश साम्राज्य टूट रहा था। दूसरे विश्व युद्ध ने उनके संसाधन खत्म कर दिए थे और ब्रिटेन में लोग थके हुए थे और बदलाव चाहते थे। फिर आए क्लेमेंट एटली, नए प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत को आजादी का वादा किया। लेकिन सवाल था, कैसे? थोड़ा पीछे चलते हैं। 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1945 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह ने उनकी पकड़ और कमजोर कर दी। और 1944 के लाल किले के मुकदमे को मत भूलना, जिसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारतीयों की भावना को और भड़का दिया। इस दौरान ब्रिटिश भारत प्रांतों और रियासतों का एक मिश्रण था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतों को कुछ स्वायत्तता दी थी, लेकिन असली शक्ति अंग्रेजों के पास ही थी। 1935 के प्रांतीय चुनावों में दो बड़े खिलाड़ी उभरे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया, जबकि उन्हें मुस्लिम वोट का एक छोटा सा हिस्सा ही मिला था। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने एक संयुक्त भारत के लिए बातचीत करने की कोशिश की। उनकी योजना में एक कमजोर केंद्र सरकार और मजबूत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव था, लेकिन यह विफल रही। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकमत नहीं हो पाए। फिर 16 अगस्त 1942 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आया। जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का दिन होना था, वह सांप्रदायिक हिंसा, खासकर कलकत्ता में, एक बुरे सपने में बदल गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने विभाजन को लगभग अनिवार्य बना दिया। एक एकीकृत अंतरिम सरकार बनाने के प्रयास अविश्वास और असहमति से भरे हुए थे। फिर आए लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के आखिरी वाइसरॉय। उन्होंने शुरू में भारत को एक रखने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि विभाजन ही एकमात्र उपाय है, और इस तरह विभाजन की योजना तय हुई। भारत को दो डोमिनियन में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान। रियासतों को या तो किसी एक डोमिनियन में शामिल होना था या स्वतंत्र रहना था, जिससे और विवाद पैदा हुए, खासकर पंजाब और बंगाल में। इसके बाद जो हुआ वो बहुत दुखद था। व्यापक हिंसा, बड़े पैमाने पर विस्थापन और भारी पीड़ा हुई। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई या उन्हें मोमेंटाइन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। महात्मा गांधी ने शांति बहाल करने के लिए हिंसा प्रभावित इलाकों की अथक यात्रा की। जो लोग और ज्यादा जानना चाहते हैं, वे वेब सीरीज फ्रीडम और डोमिनिक लैपियरे और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट देख सकते हैं। ये इन घटनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाएं और आगे के ऐतिहासिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक वर्तमान को समझने के लिए अतीत की खोज करते रहें।